चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोक कल्याण मार्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानम वृतवरवपुषितया योहिरम भक्त्या ज्ञानम वृतवरवपुषितया योहिरम। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा सिया राम जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई सिया राम जय जय राम। हो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम
सिया राम जय जय राम। हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम लक्ष्मण सीता दशरथ राजा को प्रणाम करके वन गमन के लिए निकल पड़े। जब निकल पड़े तो अयोध्या के सब नर नारी उनके पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ कहते हैं कि दशरथ राजा बेहोश हो गए। जब होश में आए तो देखा राम लक्ष्मण सीता चले गए। सुमंत्र सारथी को कहा कि तुम रथ लेकर जाओ और देखो 3-4 दिन घुमा के फिर वापिस ले आना, और राम लक्ष्मण ना आए तो सीता को अवश्य ले आना। यहाँ कहते सुमंत्र सारथी रथ लेकर गया तो भगवान राम अयोध्या के प्रजाजनों को समझा रहे थे कि देखिए मेरे पिता अकेले हैं, भरत शत्रुघ्न नहीं है, आप उनको संभालिए। 14 साल के बाद मैं वापस लौट आऊँगा। कोई सुन नहीं रहा है भगवान राम की बात। भगवान राम रथ में चढ़ गए, लक्ष्मण सीता तीनों, क्योंकि भगवान राम ने देखा कि जल्दी जा पाएंगे। लेकिन पीछे पीछे सब चल रहे। तमसा नदी के किनारे रात्रि वास हुआ और आधी रात्रि में भगवान राम उठकर सुमंत्र मंत्री को बोले कि चलो रथ लेकर चलते, वरना इस सुबह में सब फिर पीछे पीछे आए। रथ ऐसे चलाना कि किसी को पता न लगे। ऐसे करके वहाँ से भगवान राम चले गए। उनका जो दोस्त था निषाद राजगुह, श्रृंगवेरपुर में भगवान पधारे, उसको बहुत आनंद हुआ कि भगवान पधारे। प्रभु 14 साल आप यहाँ रुक जाइए। भगवान ने कहा 14 साल नहीं रुकूंगा, किसी गांव में प्रवेश नहीं करूंगा, मुझे तापस वेश में रहना है और उदासीन का व्रत पालन करना है। गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक घास की सैया बनाई गई, राम सीता ने शयन किया। निषाद राजगुह को बहुत बुरा लगा कि जो भगवान राम महल में सोते थे, कि इतने दास दासिया सेवक सब थे, आज भगवान राम ऐसे पेड़ के नीचे सो रहे। वो कई को गाली देने लगे। कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पतु किन्न, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। अभी तो सुख का अवसर था। कई क्या है, मंदमती है, कठिन है, कुटिल है, जो भगवान राम और जानकी को सुख के अवसर पर दुख दे रही। यहाँ कहते लक्ष्मण ने बहुत बढ़िया बात कही निषाद राजगुह को। निषाद राजगुह भगवान राम अपना सखा दोस्त मानते, बचपन से ही उनकी मित्रता हो गई थी। तो भगवान राम को ऐसे देखकर बहुत दुखी है। यहाँ लक्ष्मण जो निषाद राजगुह को जो बात बताते हैं उसको कहते लक्ष्मण गीता। इसमें से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया बात लक्ष्मण जी सुनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जीवाचार्य है। जैसे रामानुजाचार्य, राम के अनुज रामानुजाचार्य भी लक्ष्मण के अवतार है। बलराम भी शेषनाग के अवतार है। तो यहाँ कहते लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। क्या बात बताई? यहाँ कहता है बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कर कृत कर्म भोग सब भ्राता, बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण ने बहुत बढ़िया बात बताई। बोले लखन मधुर मृदु बानी,
ज्ञान विराग भगति रस सान। ये ऐसी बात बताई, इससे हमको ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त होगी। क्या कहते लक्ष्मण जी? कहते काहू न कोहू सुख दुख कर दाता। ये जो सुख दुख है ना, कोई किसको देता नहीं। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। हे निषाद राजगुह, अपने कर्म के भोग से सब लोग को सुख दुख मिलता है। और क्या कहा? बहुत बढ़िया बात बताते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम मम फंदा, बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी। ये जोग वियोग, ये मिलना बिछड़ना, भोग भल मंदा, ये जो भोग में कभी हमको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, ये जो कभी हमारे संसार में हित होता है, कभी अहित होता है, कि ये सब भ्रम है। ये कहे सब हम लोग फंस गए। ये जो हम देख रहे वो क्या है? यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये जो तुम सब देख रहे हो ना, जन्म मरणु लगी जगल जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, ये सब क्या है? ये कि स्वप्न है। ये जो भी हम देख रहे हैं ना, भगवान शिव जी पार्वती उमा को बहुत बढ़िया बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पार्वती को, भगवान शिव जी कहते हैं कि देखो पार्वती, उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना। या भगवान शिव पार्वती को कह रहे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूँ। क्या? यहाँ कहते सतहरि भजन जगत सब सपना। ये सत्य का है, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी हम जो कुछ देख रहे हैं सब स्वप्न है। यहाँ लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि सपने होई भिखारी नृपु रंकु नाकपति होई। स्वप्न में कोई भिखारी होता है, राजा होता है, जागे लाभुन हानि कछु तिमी प्रपंच जिय जोई। जगने से कुछ लाभ नहीं, राजा हुआ तो कोई लाभ नहीं, रंक हुआ तो कोई नहीं। यहाँ लक्ष्मण जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि देखिए हम सब लोग सो रहे हैं, मोहनिसा सबु सोवनहारा, मोहनिसा सबु सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, मोहनिसा सब सोवनिहारा, मोहनिसा सब सोवनिहारा। हम सब लोग सो रहे हैं, ये जो सब देख रहे हैं स्वप्न है। अच्छा, तो ये स्वप्न में से कैसे जागे? यहाँ कहते स्वप्न से कैसे जागना है वो भी कहते हैं। यहाँ कहते हैं लक्ष्मण जी, जानियो तब ही जीव जग जागा, जानियो जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब शिव विषय विराग विलासा, जानियो तब ही जीव जग जागा, जानियो तब ही जीव जग जागा। जीव तब ही जागता है, कब?
जब सब विषय विलास विरागा, ये विषय के प्रति जो विराग हो जाएगा, हमको वैराग्य हो जाएगा। अब हमको क्या है, ये जो भी देख रहे हैं वो हमको सत्य महसूस हो रहा है, क्योंकि विषय के प्रति आसक्ति है। देखिए, एक मैंने कहानी सुनी थी, एक राजा थे, उसने बहुत तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो राजा को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, उसने सोचा कि मुझे जो आनंद मिला है, मेरे प्रजा सबको ये आनंद देना चाहता हूं। भगवान ने कहा वर मांगिए। तो राजा ने कहा मेरा जितना प्रजाजन है ना, सबको आप दर्शन दीजिए, क्योंकि जो मुझे आनंद हो रहा है, मैं सोचता हूं मेरे सब प्रजाजन को यही आनंद मिले। भगवान ने कहा वो नहीं होगा। मुझे क्यों नहीं होगा? पर देखो, तुमने तपस्या की है, तुम्हारा जो ये विषय प्रति वैराग्य होगा, ये जो संसार में सुख है, भोग है, उसके प्रति तुम्हारा वैराग्य होगा, इसीलिए मेरा तुमको दर्शन मिला। लेकिन तुम्हारी जो प्रजा है ना, उसको अभी तक विषय अच्छा लगता है, उसको विषय के प्रति इतनी आसक्ति, वो मुझको नहीं चाहते। बच्चे नहीं प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए प्रभु, आपने मुझे वर मांगने के लिए बोला, मैं वही वर मांगता हूं कि मेरे सब प्रजाजनों को आपका दर्शन मिले। भगवान ने सोचा क्या करे, तो भगवान एक युक्ति निकाली। भगवान का देखो, यहां तुम्हारे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मैं 12 बजे यहां रहूंगा। जो लोग आएंगे ना, सब लोग मेरा दर्शन सबको मिल जाएगा, लेकिन 12 बजे उधर आना पड़ेगा। राजा ने कहा ये तो छोटी सी बात है, सब लोग को, और मैं राजा हूं, सबको बोलूंगा, सब लोग आ जाएंगे, उसमें क्या बात है। भाई ठीक है, कल दोपहर 12 बजे सबको मेरा दर्शन मिलेगा। भाई ठीक है, जो लोग आएंगे उसको मिलेगा। भाई ठीक, कोई बात। राजा चला गया और सबको ढंढेरा पिटवा दिया। देखो, सुबह 6 बजे सब लोग मेरे महल के सामने आ जाना, और हम लोग यहाँ से चलते चलते जाएंगे, 12 बजे पहले पहुँच जाएंगे ये पहाड़ के पास, और वहाँ हम सबको भगवान दर्शन देंगे। कि इतनी बड़ी आनंद की बात है, आप सब लोग आ जाइए। देखा 6 बजे सब लोग आ गए, जितने प्रजा। और राजा को इतना आनंद है, आहा, ये सबको भगवान का दर्शन मिला, कितना आनंद है। चलो, चलने लगे, गांव के बाहर गए। भगवान ने क्या किया मालूम है? भगवान ने गांव के बाहर निकलते बड़ा बड़ा पहाड़, किसका पहाड़ है मालूम? 2000 रुपया के नोट का पहाड़ है, ठीक है ना। इतना रुपया कभी किसी ने देखा ही नहीं इतना। अरे भाई रुपया, सब भागने लगे रुपया। अरे राजा ने कहा रुको रुको, भगवान का दर्शन। अरे भगवान के बाद में इतना रुपया का, सब लोग रुपया लेने लगे, लेकर भागने लगे। आधा लोग चले गए। राजा ने बहुत समझाया जो बचे थे, अरे तुमको पता नहीं, ये रुपया से बहुत बड़ी बात है भगवान का दर्शन। सब हाँ हाँ ठीक, हम आपके पास साथ ही, चलो चलो चलो। थोड़ा आगे चांदी का पहाड़, इतनी चांदी है। और सब ने देखा चांदी का सब आभूषण है। अरे आधे लोग भागे, चांदी का आभूषण सब लेने लगे। अरे इतना आभूषण कहाँ मिलेगा, सब लोग वो लेकर भागे। अब फिर आधा बचा। बहुत प्रयत्न किया, देखो तुम ये सब चांदी रुपया तुम समझते हो, भगवान का दर्शन में इतना आनंद तुम सोच नहीं पाओगे। वो बोले ठीक है, हम तो आपके साथ ही चलते। ठीक है, राजा का मन थोड़ा खराब हो गया। करे ये सब लोग भगवान का दर्शन, बोला कि चलो। अब भगवान ने सोना, ठीक है, सोना का बड़ा बड़ा आभूषण, हार है, कंगन है, बिट्टी है, मुद्रिका है, बहुत कुछ सोना का मुकुट है। सब ने देखा, अरे छोड़ो भगवान, अरे भगवान ना बाद में होगा, ये कब मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। सब लोग लेने लगे और देखा कि सब भाग गए, ठीक है। राजा ने देखा कोई नहीं है। तो देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे सामने जो विषय भोग है ना, ये बाद में मिलेगा कि नहीं पता नहीं। सामने जिसी को डायबिटीज शुगर हो जाता है, सामने जो मिठाई देते हैं ना, डॉक्टर ने बोला है कि मिठाई खाना मना है, फिर सोचता है अरे सामने आगे खा ले, ठीक है। तो ये विषय भोग सब ऐसा है,
जो कुछ सामने आता है ना, तो हमारा मन क्या है, विषय को पाने के लिए लालयित हो जाता। तो देखिए यहाँ यही कहते हैं लक्ष्मण जी कि कब होगा ये, कि जानियो तब ही जब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। जब विषय में वैराग्य होगा। अब विषय में वैराग्य कैसे होगा, लक्ष्मण जी बहुत बढ़िया बात बताते। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तब मोह भ्रम भाग जाता है। और क्या होता है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान राम के चरण में अनुराग होता है। अब विवेक कैसे होगा, रामचरितमानस में कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं कि जब भगवान राम की कृपा होती है तब विवेक होता है। विवेक सत्संग से विवेक होता है। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई। कैसे विवेक होगा, बिनु सत्संग विवेकन होई। जब सत्संग होगा ना तो विवेक होगा। और सत्संग कब होगा, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवान राम की जब कृपा होती है तो विवेक होता है। विवेक का मतलब क्या है, विवेक का मतलब है क्या सत है क्या असत है। श्री राम कृष्ण देव कहते कथामृत में कि जगत अनित्य और भगवान ही सत्य है। किसी ने भगवान श्री राम कृष्ण से पूछा कि भगवान में मन कैसे लगे, तो श्री राम कृष्ण देव ने कहा कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो। देखिए सदा सर्वदा, यहाँ सदा सर्वदा का दो मतलब है। एक तो सदा सर्वदा में हर समय, और दूसरी बात है कि भगवान का नाम हम कोई भी अवस्था में ले सकते हैं। सूची असूची, आपने स्नान किया है नहीं किया है, आप पवित्र है अपजेस, जो कोई भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है। भगवान का नाम लेने से क्या होता है, हमारा देह मन प्राण पवित्र हो जाता है। ये जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा के पहले एक मंत्र है, पहले ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु आचमन करना पड़ता है। बाद में कहते अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य अभ्यंतर सूची। हम पवित्र हो या अपवित्र, हम कोई ऐसी कोई सूची असूची कोई भी अवस्था में हो, अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा, कोई भी अवस्था में हम गए हैं, लेकिन यहाँ कहते यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान का नाम करने से क्या होता है, बाह्य अभ्यंतर सूची, अंदर और बाहर सब पवित्र हो जाता है। कोई भी अवस्था में भगवान का नाम किया जा सकता है। ऐसा कोई कुछ अपवित्र अवस्था जो भी हो। हमारे स्वामी विज्ञानंद जी महाराज थे, वो इलाहाबाद प्रयाग में रहते थे, और जो बलराम बसु के जो पोते थे, कि बलराम बसु की लड़की उनका लड़का, तो उनकी बलराम बसु लड़की ने अपना लड़के को कहा कि तुम इलाहाबाद में जाके विज्ञानंद जी महाराज के पास दीक्षा ले लो। तो लड़का ने कहा ठीक है। वो इलाहाबाद में गया,
और विज्ञानंद जी महाराज से दीक्षा ली। विज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि देखो तुमको सुबह शाम 108 बार जप करना पड़ेगा, मुझे मुझसे नहीं होगा। देखो मेरी दीक्षा लेने की कोई इच्छा नहीं थी, मेरी माँ ने भेजा, आ गया, ठीक है ना। अब मेरे पास ये 108 जप करने का समय नहीं है। मेरा इतना दोस्त है ना कि हर समय दोस्त रहता है, दिन रात में दोस्तों के साथ अड्डा मारता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। विज्ञानंद जी ने कहा अच्छा तुम जब पायखाना में जाते हो तब कोई तुम्हारे साथ रहता? मुझे कोई नहीं रहता। तब भगवान का नाम कर लेना, हाथ हिला देना। देखिए इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम हर अवस्था में किया जाता है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं सदा सर्वदा नाम गुणगान। देखिए पहले नाम करो, बाद में कहते गुण। इसका मतलब है भगवान की ये लीला कथा की चर्चा, गान, भगवान का भजन। और श्री राम कृष्ण देव कहते सत्संग करो। सत्संग के क्या होगा? सत्संग से भगवान के प्रति अनुराग होगा। और श्री राम कृष्ण देव कहते कि बीच बीच में एकांतवास करो। देखिए श्री राम कृष्ण ने जो बात नहीं बताई मैं आपको बताता हूँ। वो कहते निर्जन वास करो, एकांतवास करो, ये कहते हैं, लेकिन एक बात नहीं बताई, वो मैं आपको बताऊँ। क्या मालूम है? एकांतवास कीजिए लेकिन मोबाइल साथ में मत रखिए, ठीक है ना। मोबाइल रखने से एकांतवास नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए तब मोबाइल नहीं था ना, इसीलिए ठाकुर जी नहीं बोले, वरना बोलते। तो देखिए यह भगवान का नाम करने से क्या होगा? भगवान का नाम कर भगवान के चरण में अनुराग होगा। और देखिए जब अनुराग हो जाता है ना, किसी से प्रेम हो जाने से उनको भूलना मुश्किल हो जाता है। किसी से प्रेम हो गया ना, बाद में उसको याद करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। देखिए माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। बच्चा कहीं बाहर गया, कह के माँ मैं 8 बजे आ जाऊँगा, 8 बजे नहीं आया, 9 बज गया। माँ सब काम करती है लेकिन उस बच्चे की याद करती है। देखो बच्चे को याद करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये सहज अनुराग। यहाँ कहते कि तब रघुनाथ चरण अनुरागा। देखिए जिससे प्रेम हो जाता है उनको भूलना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान का नाम करते करते क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे, ठाकुर जी भी एक ही बात बता रहे, वही लक्ष्मण जी कह रहे, सखा परम परमारतु एहु, सखा परम परमारतु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, मन क्रम बचन राम प्रद नेहु, सखा परम परमारथु एहु। बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस शानी, ज्ञान विराग भगति रस शानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो सखा, सखा परम परमार्थ है। ये मनुष्य जीवन का परमार्थ, परम परमार्थ, परम उद्देश्य, परम लक्ष्य क्या है? मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। थोड़ी सी चर्चा बाकी, हम फिर आगे उसकी चर्चा करेंगे। अब हम सभी लोग भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग से प्रार्थना है, आप सभी लोग मेरे साथ राम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।